तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। आज मैं आपको मंथली सिप कैसे ऑनलाइन लगाते हैं वो बताऊंगा, और मैं लगाने वाला हूँ क्वांट के मंथली प्लान में। क्वांट म्यूचुअल फंड, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इसमें लगाने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये इनके म्यूचुअल फंड है ना। तो आप देख लीजिए, इनका जो एक म्यूचुअल फंड है ये वाला, इन्होंने 2001 में स्टार्ट किया था। 712 रुपए एनएवी है तब। हर एक म्यूचुअल फंड हमें तो पता ही है, आपको पता है मोस्टली 10 रुपए के हिसाब से स्टार्ट होता है, तो हम इसको भी 10 रुपए के हिसाब से लेके चलते हैं अगर ये स्टार्ट हुआ तो ये देखिए स्टार्ट की डेट इसकी कितनी है, देखिए 17 अप्रैल 2001, 23 साल हो गए इसको। तो अगर किसी ने 1 लाख रुपया, ये देखिए, अगर 1 या 5 लाख रुपया, 1 लाख ही ले लो, अगर 1 लाख रुपया किसी ने 10 रुपए के हिसाब से तब इन्वेस्ट किया होता तो 10,000 यूनिट आ जाते हैं। ठीक है जी, तो 10,000 यूनिट आ गए तो मल्टीप्लाई बाय 700 कितना पड़ा हमने, 12 रुपए लेके चलो, 71,20,000 रुपए बनते हैं अगर किसी ने ये 23 साल में इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपया तब। और अब क्या है, एफडी का देख लो, ये देखो एफडी, अगर सेम 1 लाख रुपए अगर आप एफडी में लगाओगे, ये देख लिए, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, आज की डेट में 6.5% मिल रहा है। 23 साल के लिए अगर आपने लगाया तो आपका पैसा कितना बन रहा है एफडी वाला, 1 मिनट रिफ्रेश करना पड़ेगा बैक एंड, तो कितना बन रहा है ये देखिए 23 साल तो 4,40,607 रुपये, और वहाँ पे कितना बन रहा है 71,20,000 रुपये। कितना फ़र्क हो गया देखिए, चलो 67 लाख या 66 लाख आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, और लॉन्ग टाइम जो कैपिटल गेन है वो भी कम लगेगा। और जो एफडी का इंटरेस्ट है उसके ऊपर तो आपको पता है, वही जितना ये स्लैब पे आप होगे उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो ये फायदा लॉन्ग टर्म गेन का। और हमेशा जो है फंड वो वाले सिलेक्ट कीजिए जो फंड नए स्टार्ट हुए, क्योंकि नए फंड वही, इसी कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी उसी में नए फंड स्टार्ट करती है जो फ्यूचर में गवर्नमेंट इनिशिएट होने वाला है या जिसमें आगे जाके फ्यूचर है। तो मैंने इनका एक फंड है कंजम्पशन फंड, ये वाला, इसमें मैं ऑलरेडी 1000 रुपये की सिप लगा चुका हूँ, क्योंकि इंडिया का कंज्यूमर के पास अभी जेब में पैसा आ रहा है दिन ब दिन, और सेकंड इंडिया का कंज्यूमर अमीर हो रहा है और उसको नई नई गैजेट्स, नई नई गेम, नई नई चीज़ों का पता चल रहा है, वो लेना चाहता है। और क्वांट टेक फंड क्या है, ये भी वही चीज़ है, इसमें टेक्नोलॉजीज फंड वाली कंपनीज हैं जो वो पैसा बना रही है। क्वांट टेक फंड सॉरी लगाएंगे आगे जाके ना, इंडिया की टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है तो अच्छे कंपनीज वो आ रही हैं मार्केट में। और इसमें ये देखिए कहाँ कहाँ पैसा लगेगा, ये इन्होंने लिखा पूरी डिटेल में। आईटी सर्विसेज कंसल्टिंग कंपनी इंडिया की, आपको पता है कि आईटी हब कितनी बड़ी है, हर एक दुनिया का अच्छी कंपनी, डेल हो गया, एप्पल हो गया, हर एक का सर्विस स्टेशन जो है वो यहाँ पे इंडिया में बेंगलोर में। आईटी हार्डवेयर वो बढ़ रहा है, फिनटेक कंपनी बढ़ रही है, इंटरनेट कंपनी, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर हो गया, टेलीकॉम हो गया, मीडिया, डाटा, पास, सास, डास, ये सारी कंपनीज दिन ब दिन बढ़ रही है ना। तो फ्यूचर जितनी भी ग्रोथ है वो यही हो रही है, और डिफेंस भी इंडिया का मजबूत हो रहा है क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट डिफेंस में बढ़ रहा है। तो चलो अभी लॉगिन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन लगाऊंगा, ये जो इन्फॉर्मेशन भरने वाला, तो प्लीज माइंड मत करना। सब्सक्राइब देखने के बाद यार सब्सक्राइब कर लिया करो, व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करो भाई की वीडियो को, टिकटॉक ट्विटर के ऊपर भी शेयर कर दिया करो, ताकि कुछ वॉच टाइम मिल जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए। तो इतना काम तो कर दो, पूरा लाइव आपको दिखाता हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब, और यहाँ पे बटन लगाने वाला सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे आ गया मेरा लॉगिन डिटेल, इसके बाद अपना आएगा जो पार्ट मेरा हाइड करने वाला होगा तो वो मैं हाइड करूंगा दोस्तों। ये कह रहा ऑलरेडी लॉगिन है, अगर ऑलरेडी है तो फिर हो क्यों नहीं रहा, देखिए यू आर ऑलरेडी लॉगिन, ओके, तो फिर होम। तो चलो जी दोस्तों, लॉगिन तो अपना हो गया। ब्राउजर चेंज करना पड़ा मेरे को, पहले था मेरा ये वाला ब्राउजर, क्या नाम उसको बोलते, गूगल क्रोम, अब मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहा हूँ, तब मेरा लॉगिन हुआ है। कई बार होता है कुकीज रह जाती है इसलिए टाइम लग जाता है ना। माई पोर्टफोलियो, माई प्रोफाइल, महीनों, माई पोर्टफोलियो, एनएवी डिटेल, देखें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और कुछ नहीं अभी इन्वेस्ट नाउ, और मुझे इन्वेस्ट नाउ, एनएवी डिटेल, स्टेटमेंट, माई पोर्टफोलियो, प्रोफाइल हो गया, ट्रांजैक्ट ऑनलाइन हो गया, चेक करना पड़ेगा कहाँ पे लगेगी। ओके, ये जो डिटेल है, न्यू सिप लगाना है अपने, है ना। सिप में जाऊंगा, जितनी डिटेल मेरी हाइड करने वहाँ पे दोस्तों मैं लगा दूंगा सब्सक्राइब का बटन, या कुछ हाइड कर दूंगा तो प्लीज़ इतना ध्यान रख लेना कि मजबूरी में करें वैलिडेट। तो सेल्फ के लिए लगाना मैंने, सेल्फ हो गया, यहाँ से भी सेल्फ हो गया, वैलिडेट करना है अभी ईमेल में, और मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ईमेल वाला तो यहाँ से निकल आएगा, ये देखो आ गया 298901 298901, और मोबाइल वाला मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ, ये आ गया 376135, ये देखो 376135, ठीक है 376135 35 वैलिडेट, हाँ वैलिडेट ईमेल। अब क्या हो गया यार,
37 यार, ठीक तो है 37 इसमें 29 चलो दोबारा देख लेते हैं। कुछ 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 ओह 390061 है, ये है भैया। ओके 390061 वैलिडेट, और OTP वैलिडेटेड हो गया। और न्यू फोलियो में जाना, कैटेगरी क्या लेना, डायरेक्ट प्लान लेना सबसे पहले तो। उसके बाद किस में, इक्विटी में जाना, क्योंकि अपना रिस्क प्रोफाइल अभी हाई है। कौन सा स्कीम है, टेक वाला लेना है, क्वांट टेक फंड में लेना है। और प्लान कौन सा लेना है, डायरेक्ट प्लान। तो ये 2 प्लान है। डायरेक्ट प्लान, इसका नाम पूरा मेरे को भूल गया, IDC क्वांट टेक फंड, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट, पता नहीं कुछ विड्रॉल कुछ है, जो इसका प्रॉफिट होता है ना म्यूचुअल फंड का, ये आपको एज अ डिविडेंड के तौर में आपको टाइम टू टाइम पैसे देते हैं। तो इस प्लान को ये बोलते हैं, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं तो री इन्वेस्टमेंट चाहता हूँ, इसलिए डायरेक्ट प्लान ही चाहिए, जिसमें कि ग्रोथ प्लान डायरेक्ट और री इन्वेस्टमेंट हो रही है मंथली। और सिप अमाउंट 1000 रुपये से देखो नीचे नहीं अलाउ कर रहा है, 1000 रुपये मिनिमम। तो 1000 रुपये यहाँ पे लगाएंगे हम सिप। इंस्टॉलमेंट कितनी है, कम से कम मैं 120, 10 साल तो इसको लगाऊंगा। रीजनल एरिया जो उसका कोई भी होता है ना, वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उसका कोड है, लेकिन वो मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि उसको कमीशन जाएगा तो मेरा वो NAV कम होगा, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहता। सिप स्टार्ट डेट आज कितनी है, 24, 1 तारीख से स्टार्ट हो जाए। हाँ, और ये सिप स्टार्ट यार 1 से नहीं, आज है 24, 26 से हो जाए। अरे नहीं यार, मैं तो चाहता हूँ ये अगले महीने क्यों जा रहा है यार, ये देखो ना अगले महीने से कम से, तो मेरे को तो चाहिए जितनी जल्दी हो जाए। तो 10 देखें, ये तो 11वें महीने पे आ गया। और अगर मैं 23 तारीख देखो, 23/10 आ गया। और अगर हम देखें 16/10 आ गया। ओके अच्छा, तो 13/10 दे, 15 को दिन तो लेगा ना, तो 11/16 से होगा मेरे ख्याल, 16/10 ये देखो। ओके, कम से कम 20 दिन तो लगाएगा, 20-22 दिन के बाद ही सिप स्टार्ट होता है। रजिस्ट्रेशन मोड कौन सा, ISP, सेलेक्ट ISP। और बैंक कौन सा ये अपना है, सेलेक्ट बैंक लिस्ट। कोटक महिंद्रा बैंक से पैसा जाएगा ये, और नॉमिनी सिस्टर, और एग्री, सबमिट। ये लो, सिप पेमेंट, जनरेट OTP। ये देखो, ये मेरी डिटेल है, इसको मैं हाइड करूंगा, ये वाले पार्ट को, जहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर ईमेल दिख रहा है वो हाइड कर दूंगा भैया, प्लीज माइंड ना करना। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर दिया करो। जनरेट OTP आया मेरा ईमेल में, ईमेल है या मोबाइल पे भी आ गया वैसे तो 435274। ओके, सबमिट OTP। तो ये हो गया, देखो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मेरे को ईमेल में भी आ जाएगा या आ गया होगा। इसको भी बिलर में कैसे ऐड करना अपने कोटक बैंक में, वो भी आपको दिखा दूंगा अगली वीडियो में। प्लीज शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। तो ये हमने ऐसे लगाते हैं, हम सिप को डायरेक्ट किसी भी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट के ऊपर जाके आप लगा सकते हो। और ये मेरे को ईमेल भी आया होगा या नहीं आया तो आ जाएगा। ओके, हाँ अभी नहीं आया, लेकिन इसका मैं वो करके रख लेता हूँ कॉपी। ये देखो, एज अ बिलर, ताकि ऐड हो जाए। थैंक यू, प्लीज शेयर द वीडियो, हिट द थम्स अप, बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो ऐसे हमने 1000 रुपये की सिप लगा दी है 120 मंथ के लिए, अगले 10 साल के लिए।